हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। ध्यान दीजिए, आज आप लोग के लिए जो रसायन विज्ञान हुआ क्लास 12th में उसका सॉल्व लेकर आए हैं और हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हर एक सवाल का सॉल्व है, उस सॉल्व को हम बताएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले बहुविकल्पी पे आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि इस अपने क्वेश्चन को सब लोग मिला सकें, ठीक है। तो पहले दिया, निम्नलिखित में किसका पराशर दाब सबसे कम होगा भैया? किसका पराशर दाब सबसे कम होगा? तो केसीएल, जिसमें देखिए भैया, जिसमें अणुओं की संख्या कम होती है ना, उसी का पराशर दाब कम होगा। जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगा उसका पराशर दाब क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। फिर कहा निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है भैया? तो आपका C2H5OH, ठीक है। एथेनॉल जो है ये सबसे अधिक क्या है, इसमें अम्लीय हो जाएगा। फिर क्या, ल्यूकास अभिकर्मक, बहुत बढ़िया भैया, जो आप ऑफलाइन क्लास में हम बताए थे, तो वहां बताएगा सांद्र HCl, ठीक है, प्लस निर्जल ZnCl2। क्या चीज? निर्जल ZnCl2। इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। फिर पूछा है एल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयुक्त है? तो भैया सिप अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? इसमें ऑप्शन बी रहेगा, सिप अभिकर्मक, ठीक है। सिप अभिकर्मक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एमीन अभिक्रिया, एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा? तो भैया प्राथमिक एमीन जो होता है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, ठीक है। जो द्वितीयक होता है वो आपका नहीं देता है, यही आपका गलत होगा। द्वितीयक मिलाना पड़ेगा कौन सा, और तृतीयक भी देगा। चलिए, तो तृतीयक की कोई बात ही नहीं, मान लीजिए इसमें प्राथमिक द्वितीयक दो ही दिया है, ठीक है। तो आपका देखिए पहला क्या दिया, CH3NH2, तो इसमें एक आ रहा है, बाकी NH2 है, तो प्राथमिक हो गया, ठीक है। फिर दूसरा दिया क्या, CH3CH2NH2, तो अगर इसको जोड़ देंगे तो ये भी यार होगा, फिर यहाँ एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला कहते हैं तीसरा क्वेश्चन, CH3NH फिर CH3, बताइए एक आर यहाँ एक आर यहाँ, दो आर हो गया ना। दो आर रहेगा तो क्या हो जाएगा भैया आपका द्वितीय का मीन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, क्योंकि कार्बन एमिनो क्रिया नहीं देगा। चलिए आगे आते हैं। दिया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी भैया। क्या होता है? रतौंधी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा वो डी वाला सही है, ठीक है। रतौंधी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फिर देखिए सवाल दिया है भैया, पहला ऑप्शन जो दूसरे का है उससे सवाल दिया है। क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति मोल विलयन का पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए अगर पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना दिया हो, 342। देखिए भैया, तो इस पे जो सवाल लगेगा आपका लगेगा पीवी बराबर WRT बटे आपका कैपिटल एम। इस पे आप लगाएंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा आपका 0.083 आएगा भैया, ठीक है। इतना आपका आंसर अब मिल जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने फार्मूला बता दिया, पीवी बराबर WRT बटे कैपिटल एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा 298 केल्विन पर 0.02 मोल, ठीक है, मोलरता दिया, यानी KCl विलयन की चालकता दे दिया है और इसकी मोलर चालकता पूछा था भैया। तो मोलर चालकता का फार्मूला जो होता है लैम्डा एम बराबर होता है K गुणे 1000 बटे मोलरता। इसी फार्मूले पे आप लगाएंगे, ये वाला फार्मूला आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 124, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतना इसका आंसर आ जाएगा जो आपका खा का है, ठीक है। फिर कहा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक, तो वेग का मात्रक सेकंड हो जाएगा प्रति सेकंड, और आपका जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वो क्या होता है भैया, मोल मोल लीटर सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो वेग स्थिरांक मोल लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आईपीएसी दिया भैया, क्या दिया है, दो IUPAC। तो बोर्ड को मैं साफ कर देता हूं। देखिए आईपीएसी में है, दो है, ठीक है। उनका मैं बना के तुम्हें बता देता हूँ सॉल्व। थोड़ा वीडियो में फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। चलिए देखिए क्या दिया है, CH3, फिर दिया CH, फिर देखिए एक कोष्टक में दिया था यहाँ पे, तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर CH2, फिर CH2, फिर CHO, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से, जहां से कोई क्रिया तो यहाँ 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5। तो 4 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, तो 4 मेथिल हो जाएगा। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और 1 नंबर पे आल जुड़ा है, अल जुड़ा है, ठीक है। 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, अल, ठीक है। तो हो ना गया 4 मेथिल पेंट 1 अल, ठीक है। चलिए अगला क्या है, CH3 CO, फिर दिया CH2, फिर दिया CH2 का दिया क्या आपका CO, फिर दिया CH3। तो काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और 5। तो कुछ छूटा नहीं है, 5 हो गया। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट,
एक बार CO समूह जो है 2 नंबर पे है, एक बार क्या नंबर पे है 4 नंबर पे, तो 2,4 डाई ओन हो जाएगा, CO का नाम क्या हो जाएगा, ओन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे का सभी क्वेश्चन हो गया, मैं फार्मूला बता दिया हूं, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन कहा है एक गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग को आधा किया जाए जबकि पात्र का आयतन दोगुना कर दिया जाए, तो अभिक्रिया कौन सी है, यही कोट क्या होगी, तो भैया प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। जो तीसरे का है उसमें जो आपका आंसर आना चाहिए वो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। क्या होगी, प्रथम कोट की अभिक्रिया। फिर संक्रमण धातुओं के दो विशेषता लिखना था, ये तो आप लिखे होंगे, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन दिया था पूर्ण करने के लिए, रिएक्शन देगा CS3 CONH2, फिर यहाँ उपस्थित है P2O5 का, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ दिया था A, क्या दिया था A, फिर एरो दिया यहाँ 4H, यानी अब चयन करा रहा है SN और HCl की उपस्थिति में। अब पूछ रहा है B क्या बनेगा, तो एक क्या बनेगा भैया आपका CS3CN और यहाँ बन जाएगा C2H5NH2, C2H5NH2, यहाँ पे यानी कि मेथिल साइनाइड और यहाँ एथिल एमीन बनेगा। ठीक है, ए और बी की जगह पे। चलिए फिर अगला है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल आप लोग जानते हैं, लिखाया भी गया था। ठीक है, ये दो प्रकार के इनका दो महत्वपूर्ण कार्य लिखना था। न्यूक्लिक अम्ल का जान ही रहे आनुवांशिक कार्यों के लिए कार्य करता है, इसके दो कार्य को लिखिए। ठीक है, फिर आगे आ जाइए, दिया एक प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल के दोगुना होता है। भाई तो इस सवाल को मैं सॉल्व करवाया हूँ, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया रसायन बलगति का जो न्यूमेरिकल लगवाया गया था, उस न्यूमेरिकल में इस सवाल को मैं लगवाया था, सेम यही सवाल है। तो मैं इस सवाल का डिस्क्रिप्शन क्या करूंगा, वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग पूरा सवाल इसको देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे आता है क्वेश्चन, जटिल यौगिक के महत्व लिखना। जटिल उपसंयोजन यौगिक का, देखिए कोई बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, तो उपसंयोजन यौगिक का महत्व लिखना था इसमें। ठीक है, आगे ये क्या, निम्नलिखित में से एक आइडोब्यूटेन प्रस्तुत का रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, इसमें से कोई एक है टिक करना था। तो इसमें क्या होगा भैया, आइडोब्यूटेन बोला ना, 1 आइडोब्यूटेन किससे बनाया जाएगा, तो कहा ब्यूटेनॉल से या क्लोरोब्यूटेन से या ब्यूट1इन से। तो भैया ब्यूट1इन से आपका क्या बनेगा, 1 आइडोब्यूटेन। ऑप्शन तीसरा इसमें रहेगा, उससे आप क्या बना सकते हैं, 1 आइडोब्यूटेन बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, पूछा है एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर बी बनता है, जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर C6H7N बनाता है, तो C यानी यौगिक वाला बनाता है और C बनाता है। तो इस यौगिक संरचना का नाम लिखना है। तो इन संरचना हम बनाए होंगे, आप लोग नहीं बनाए होंगे तो आप कमेंट लिखिएगा, मैं इसका संरचना बना दूंगा, थोड़ा लॉन्ग है, समय का ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है, अम्लीय KOH दिया है, इसमें भी पूछा दोनों से रिएक्शन करना था, इसमें किस प्रकार का है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर चलिए आईपीएसी पे आते हैं। आईपीएसी जो उसको मैं फास्ट बता देता हूँ, 4 आईपीएसी एक एक नंबर के थे, हर बार 2 देता था, अब की बार 4 दे दिया है। तो पहला क्या है, CO करके दिया है, फिर NH3 का होल 6Cl3 दिया है। ठीक भैया, तो इसमें लिगेंड का नाम पहले लिख दिया जाएगा, तो हेक्सा हो जाएगा, एमीन, अब हो जाएगा कोबाल्ट। अब इसके बाद निकालेंगे इसका अक्सर, तो ये इसका अक्सर 0 हो जाएगा, और यहाँ ये -1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा +3, -3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड। और बाहर क्लोराइड है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक, चलिए अगला क्या दिया भैया, दिया है Ti फिर H2O का होल 6 पे +3, तो अब इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, इसको एक अंडरलाइन में कर लेंगे। अब ऑक्सीकर तो इसका 3 ही होगा, क्योंकि ये उदासीन 0 तो 3 हो गया, लेकिन पहले से आयन दिया ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी दिया है भैया, क्या दिया है, एक अगला K2, फिर दिया NiCN का होल 4। देखिए तो पोटेशियम का नाम बाहर ही हो जाएगा। ठीक, पोटेशियम बाहर हो गया, अब इसका स्पेस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, टेट्रा साइनाइडो। ठीक है, अब निकिलेट हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, निकिलेट। क्यों, क्योंकि जो ये लिगेंड बना है वाला, ये माइनस का कार्य करेगा, और यहाँ 2 K है तो 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं इसका आकस्मिक संख्या, ये हो जाएगा x, ये -4 इक्वल टू -2, उधर जाएगा +2, यानी कि आ जाएगा +2। ठीक है, चलिए एक और दिया भैया, एक और है आपका, क्या दिया है, दिया है PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। तो सबसे पहले किसी का इसका नाम ले लीजिए, डाईएमीन, डाईएमीन
डाइक्लोराइडो क्लोराइडो, ठीक है, और हो जाएगा प्लेटिनम। अब ऑक्सीकरण निकालेंगे, कितना हो जाएगा? दो। कितना आ जाएगा? इसका ऑक्सीकरण दो आएगा आपका भैया, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर दिया कैसे परिवर्तित करोगे, ये भी एक एक नंबर का भैया ध्यान दीजिए, मैं बताते चलता हूँ। कहा है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में बदलना रहेगा। तो जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है, इसको पहले हम एल्कोहलिक कोयले से क्रिया कराएंगे, तब आपका बन जाएगा प्रोपीन, बी आर उससे बाहर निकल जाएगा। और जब बी आर बाहर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड को फिर हम के बी आर से क्रिया करा देंगे। तो के बी आर नहीं, हाँ के बी आर से क्रिया कराएंगे तो आपको क्या होगा, वहां जाके एच बी आर से क्रिया करेंगे तो आप जाके वहां पे जो होगा उससे जुड़ जाएगा, और वहां पे ठीक है बी आर जुड़ जाएगा, एच वहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा, सेम उसी का उल्टा कर देंगे तो 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बन जाएगा। फिर क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल बनाना था, तो आपको फिटिक क्रिया लिखाया गया होगा, फिटिक क्रिया में ए क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त होता है। फिर कहा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे भैया, या तो सोडियम दाब से क्रिया करा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा और फिनॉल आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए समीकरण का, ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, केवल समीकरण दीजिए। तो दोनों का समीकरण देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फिर देखिए सवाल आ गया, न्यूमेरिकल है, तो दो न्यूमेरिकल अथवा दिया है, तो दूसरा वाला 1/2 वाला दिया है, तो 1/2 के लिए क्या फार्मूला वही हो जाएगा, अभी मैं बताया था एक सवाल में, और बस केवल उसमें 1/2 का फार्मूला लग जाएगा, आई लग जाएगा, तो उसमें भी पीवी बराबर आई एन आर टी लग जाएगा भैया, पी बराबर एन आई आर टी। इसमें 2 बार समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर टी का मान पता नहीं है, 2 बार समीकरण मान के तब जाके आप इसको लगा पाएंगे। चलिए फिर अगला देखिए, अथवा करके दिया, तो राइमर टीमन अपने बच्चे किए होंगे और विलियमसन संश्लेषण किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन का बहुत बढ़िया सवाल दिया, जो बच्चे सवाल सॉल्व किए होंगे, दोनों सवाल अच्छे ही है। एक दिया सेल वाला, जो कहा गया था आएगा भी, Cu+2, फिर यहाँ दिया AKM, ठीक है। फिर उसके बाद Ag, मैं बताया भी था कि इस तरह के सवाल जरूर आएंगे भैया, 1M, और यहाँ दिया Ag केवल। तो इसमें क्या करना था, यही फार्मूला लगाना ना पता है, E0 माइनस यहाँ हो जाता क्या 0.0591/n, और लॉग हो जाता Cu+2 और Ag प्लस, इसी फार्मूला लगाते, ठीक है। देखिए इन दोनों का मान तो एक ही हो जाएगा, और log 10⁻1 का मान 0 हो जाएगा, इतना तो मान 0 हो जाएगा। बस केवल आप कैथोड माइनस एनोड का मान रख के, और मान दिया था सबसे अच्छा खासियत था कि मान दिया हुआ था, तो आप कैथोड माइनस एनोड करके मान रख के E0 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए दोनों सवाल था, अगर दूसरा लगाए होंगे तो इस फार्मूले पे लगेगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा पे, ठीक है, हो जाएगा -NF और हो जाएगा E0, ठीक है। तो F का मान आपको पता ही होगा 96,500, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। चलिए कूलाम, बाकी कूलाम प्रति मोल, ठीक। ये हो गया। आयन का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, तो इसमें 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस पे रख के लगा लीजिएगा, ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए, फिर दिया रिएक्शन क्या होता है जब, या तो आप उसको करिए, या तो क्या करिए बेंजीन संघनन वाला, क्या पार्किन अपक्रिया का है या क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया का है, ये अपक्रियाएं किए होंगे, तो मुझे विश्वास है ये आपको मेरा बताया हुआ वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और आप बहुत सपोर्ट करें। ध्यान दीजिए, आज इंटर के जो बायो वर्ग के बच्चे थे, उनके या सब्जेक्ट का लास्ट पेपर था, तो आपके एग्जाम समाप्त होने की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज मेरी बात ध्यान दीजिए, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, कम नंबर या ज्यादा नंबर से आपको भयभीत नहीं होना, ठीक है। ज्यादा आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कम आने से कोई भयभीत नहीं होगा, गलत कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिए, ये अभी आपकी पढ़ाई का एक कदम है, ठीक है। अगर हमारे नंबर कम आता तो आप एक तजुर्बा सीखेंगे कि हमको किस प्रकार से मेहनत करना है, तो ध्यान दीजिए। देखिए कहते हैं क्या कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमको तो आसमान छूना है, हमें अपने रास्ता खुद बनाना है। तो ध्यान दीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।